Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. और जैसे आपको पता है डेट है 5 अप्रैल और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं जो कि होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ओके, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए डेली ही ऐसे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स, डेली करंट अफेयर्स लाता रहूं। तो आप एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं 5 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता होगा मार्च मंथ कंप्लीट हो गया है। तो जुलाई से मार्च तक की एक मैंने कंप्लीट बुकलेट बनाई है 9 मंथ की, ठीक है, जहां पर मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए 9 मंथ के। और कितने क्वेश्चंस हैं ये करीबन 1500 क्वेश्चंस है, जहां पर आपको डायग्राम्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे। कहने का मतलब आपको पता होगा एग्जाम में आपको एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। तो आप इन अगर एमसीक्यू को सॉल्व करके चले जाते हैं तो एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो मतलब ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। कैसे आप इस बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं? देखिए, आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा। या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप डाउनलोड करें और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि जो भी मैंने आपको नोट्स बताए वो तो यहां पर मिलेंगे ही, प्लस आपको साथ साथ में उसकी क्लासेस भी मिलेंगी नोट्स की। और याद रखिएगा, आप हमारे देख सकते हैं 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं यूट्यूब में, उसकी वजह से हमने एक ऑफर रखा हुआ है जहां पर 40% आपको इस कोर्स में ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, एक बार इस कोर्स का कंटेंट चेक करें, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे अगर आपने इसका कंटेंट चेक कर लिया तो। ओके, और जिसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ बाय कर सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं 5 अप्रैल क्यों एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हमारे रेलवे मिनिस्टर ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है पार्लियामेंट में। क्वेश्चन का है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशन इन रेलवे स्टेशन? तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा सोलर पावर इंस्टॉलेशन है उनके रेलवे स्टेशन में, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने। क्या उड़ीसा में है? नहीं। गुजरात में भी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान है। ठीक है, मैं आपको देखिए गवर्नमेंट का डाटा बता देता हूं, जो गवर्नमेंट ने डाटा दिया है ना। सबसे पहले राजस्थान में है 275 रेलवे स्टेशन, जो लीड कर रहा है। सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन जहां पर सोलर पावर प्लांट्स का इंस्टॉलेशन किया गया है। तो ऐसे कितने रेलवे स्टेशन है राजस्थान में? 275, तो सबसे ज्यादा यहीं पर है। ये इंफॉर्मेशन हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में शेयर की है। देख सकते हैं डाटा भी उन्होंने बताया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा 275, सेकेंड में महाराष्ट्र है और थर्ड में वेस्ट बंगाल है। तो यार कि रैंक 1 पे कौन चल रहा है? राजस्थान चल रहा है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉलेशन इन रेलवे स्टेशन। ओके, आप इसी बात पे मुझे बताइए राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच इंडियन पोर्ट बिकेम द फर्स्ट, याद रखिएगा पहला पोर्ट बना है टू क्रॉस 200 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल कार्गो वॉल्यूम इन फाइनेंशियल ईयर 25, यानी मतलब 2024 से लेके 25 तक सबसे 200 मिलियन मेट्रिक टन का एनुअल कार्गो जो है उसको क्रॉस कर गया है, और ये करने वाला इंडियन पोर्ट पहला बना है। तो कौन सा पोर्ट है जिसने ये अचीवमेंट हासिल की है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्यूरो पीआईबी में सब डाटा कवर किया गया है, इसलिए मैं एग्जाम के लिए आपके मैंने एमसीक्यू बनाया हुआ है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है मुंद्रा पोर्ट। याद रखिए मुंद्रा पोर्ट जो है इस करेक्ट आंसर, जो कि आपको पता हो गुजरात में है, और इसने ये अचीवमेंट हासिल की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कांडला पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? कमेंट बॉक्स में बताइए कांडला पोर्ट किस स्टेट में है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, तो इसका आंसर है मुंद्रा पोर्ट, आपका गुजरात में है। ये इंडिया का पहला पोर्ट बना है जिसने 200 मेट्रिक टन ऑफ एनुअल कार्गो वॉल्यूम जो है उसको क्रॉस किया है ना। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है मुंद्रा पोर्ट के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एसीसी के क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। और मैं आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर एशियन क्रिकेट काउंसिल का दुबई में है। ठीक है, दैट इज एट यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मैं हिंट देता हूं, वो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी के चेयरमैन है। ठीक है, इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है उनकी इमेज, और ये है पीसीबी के चेयरमैन, और यही बन गए हैं
एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट। इनका नाम है मोहसिन नकवी, याद रखिएगा मोहसिन नकवी जो है करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इन्होंने चार्ज जो लिया है वो श्रीलंका के सिल्वा थे, उनसे चार्ज इन्होंने ले लिया है। और नकवी साहब आपको याद रखना है, नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, ओके। और ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उससे विड्रॉ कर लिया है, और ये विड्रॉ करने वाली पहली यूरोपियन कंट्री कौन बनी है जिससे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से विड्रॉ किया है। देखिए बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं इजराइल जो है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी उस कंट्री की विजिट पे थे, और उस कंट्री की विजिट पे गए, उस कंट्री ने विड्रॉ कर लिया। अब आप इसका कनेक्शन कैसे समझ सकते हैं, आपको पता होगा इजराइल पीएम के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। तो अब देख सकते हैं वो वर्ल्ड में बोल रहे हैं इसको ग्रुप को छोड़ो, इस पॉलिटिकल टूल बन गया है ये, इसको छोड़ना चाहिए। और इसी वजह से आप देख सकते हैं एक यूरोपियन कंट्री जो पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने इस ग्रुप को छोड़ा है, और उस कंट्री का नाम है हंगरी, याद रखिएगा ए जो है करेक्ट आंसर है। हंगरी ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को छोड़ दिया है, वो पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने इसको छोड़ा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हंगरी ने बताया भी है कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल टूल बन गया है, इसलिए हम इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को विड्रॉ कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अभी वहीं पर थे, हंगरी की विजिट पे थे, और वहीं ये अनाउंसमेंट हो गई, ठीक है। आप मुझे बताइए हंगरी की कैपिटल क्या है ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर का नाम यहां पर लिखा हुआ है विक्टर ऑर्बेन, ओके। और कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं, रिसेंटली ऑन विच डेट राज्यसभा अप्रूव्ड वक्फ, याद रखिए वक्फ बिल 2025, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। तो वक्फ का अमेंडमेंट बिल 2025 जो है लोकसभा से तो पास हो गया था, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है। तो मैंने आपसे पूछा है ये बिल जो है ये राज्यसभा ने कब पास किया है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, और इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा ने ही पास कर दिया, प्रेसिडेंट इसको साइन कर देगा और ये कानून बन जाएगा, यार इसमें जो चेंजेस है वो हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4 अप्रैल को पास किया राज्यसभा ने। याद रखिएगा इसमें 128 लोगों ने फेवर में वोट दिया और 95 लोगों ने अगेंस्ट पे वोट दिया, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत थी और ये बिल पास हो गया, ठीक है। और आपको भी पता होगा वक्फ बिल जो अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया इसमें जो वक्फ की प्रॉपर्टीज थी है ना, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, स्ट्रीमलाइन हो सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके, अकाउंटेबिलिटी हो सके, उसको इंप्रूव करने के लिए ये बिल जो है वो रखा गया था और फाइनली अभी ये पास हो गया है, ठीक है। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सर इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप चाहते हैं क्या मैं एक वक्फ अमेंडमेंट बिल पर एक एजुकेशनल वीडियो बनाऊं। देखिए वैसे तो आप देखते हैं बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, बट क्या आप चाहते हैं मैं इस पर कोई एजुकेशनल वीडियो बनाऊं, मतलब इसके फैक्ट्स वगैरह जो भी हैं उन सब पर एक वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपके लिए इसके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, ओके। कमेंट लेकिन करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली हु अप्रूव्ड द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 इन अ मीटिंग हेल्ड ऑन 4 अप्रैल 2025। तो 4 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की, ओके मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 जो है इसको अप्रूव किया गया। तो मैंने पूछा किसने अप्रूव किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और ये मीटिंग हुई और इसको अप्रूव किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, उन्होंने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को याद रखिए अप्रूव किया है। मैं आपको बता दूं ये जो स्कीम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 इसको इंप्लीमेंट कर रही है होम मिनिस्ट्री इसके, और ये इसका ड्यूरेशन जो है अब 2024 2025 से लेके 2028 2029 रख दिया गया है इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का। देखिए इसका एम क्या है कि जो बैकवर्ड जैसे बॉर्डर एरियाज जो होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं वहां पर आपको पता है गोली वगैरह चलती रहती है, तो वो उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं ना, वहां पर स्कूल है, कॉलेजेस हैं ना, हॉस्पिटल्स है, तो लोग वहां पर क्यों रहे। तो इस स्कीम के अंदर ऐसे बैकवर्ड विलेजेस जो कि लोकेटेड है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में, वहां पर लोग माइग्रेट ना करें, ठीक है, उन एरियाज को छोड़े ना, तो इसके लिए और वहां के जो बॉर्डर्स में लोग रहते हैं उन पे प्रोपोगेंडा फैला के उनको अपने साइड ना कर ले, इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया जहां पे उन एरियाज को डेवलप किया जाएगा, ओके। तो ये आपको याद रखना करीबन 17 स्टेट्स और यूटीज को चूज किया गया है जहां पर उन स्टेट्स और यूटीज को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। जनरली आप देखेंगे जो बॉर्डर स्टेट्स होंगे उन्हीं को ही चूज किया गया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आते हैं, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ
वेटरन एक्टर डायरेक्टर, नाम है मनोज कुमार, जिनकी अभी डेथ हो गई इन अप्रैल 2025। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है मुंबई में। बहुत फेमस एक्टर रहे हैं जिनका नाम था मनोज कुमार। मैं बता दूं इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। 1992 में इनको पद्मश्री मिला था। मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। ये थे मनोज कुमार, ठीक है। ये उनकी ओल्ड इमेज है, ये उनकी यंग टाइम की इमेज है। अब इनकी डेथ हो गई है। मैंने आपसे पूछा इनका ओरिजिनल नाम क्या था, रियल नाम क्या था। ऑप्शंस आपके सामने है। इनका रियल नाम था हरि कृष्णा गिरी गोस्वामी, याद रखिएगा। ए जो है करेक्ट आंसर है। ये इनका ओरिजिनल नाम था और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1982 में। और याद रखिए 87 की एज में इनकी डेथ हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज कन्फर्ड द नेशनल यूथ अवार्ड ऑन 3 अप्रैल 2025 फॉर हिज पायनियरिंग एफर्ट्स इन एनहांसिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया। तो नेशनल यूथ अवार्ड किसको मिला है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ये अवार्ड मनसुख मांडविया जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया। आप यहां देख सकते हैं या उनकी इमेज आपको दिख रही होगी। और ये अवार्ड दिया गया है या देखिए आकाश श्रॉफ को। तो आकाश श्रॉफ जो है उनको ये अवार्ड मिला है। याद देखिए टाइगर श्रॉफ नहीं है, बॉलीवुड का एक्टर मत समझ लेना आप, ठीक है। आकाश श्रॉफ है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। और ही वाज द फाउंडर ऑफ युवा स्पार्क, इसके वो फाउंडर है, ठीक है, जहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इन एनहांसिंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया। ओके, और ये अवार्ड मैं आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स देती है, हर साल देती है ऐसे इंडिविजुअल्स को जिनकी एज 30 ईयर्स से कम हो और उन्होंने एक कमिटमेंट किया हो नेशनल डेवलपमेंट और सोशल सर्विस पे, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मनसुख मांडविया जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, उन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है न्यू दिल्ली में आकाश श्रॉफ को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, recently on 2nd April 2025 a power earthquake struck near Kyushu region of which country। तो क्यूशू रीजन अगर आपको पता होगा किस कंट्री के अराउंड है, तो ऑफ कोर्स उस कंट्री में अर्थक्वेक आया, ठीक है। पहले अर्थक्वेक आप देखेंगे जो आपके म्यांमार में आया, उसके बाद ही यहां पर भी अर्थक्वेक के झटके लगे। तो मैंने आपसे पूछा है कि अर्थक्वेक ये जो आया है क्यूशू रीजन में, ये कहां पर है। ऑप्शंस आपके सामने, इसका आंसर म्यांमार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर जापान है। बी इज द करेक्ट आंसर, जापान। और वैसे भी आपको बताओ ये वहां पर 6 मैग्नीट्यूड का, याद रखिएगा, अर्थक्वेक आया जापान में। और वैसे भी जापान में अर्थक्वेक आते रहते हैं बिकॉज ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, याद रखिएगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अराउंड पड़ता है जापान, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है जापान। 6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया था, ठीक है। और क्यूशू रीजन जो है वो जापान में है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए जापान की कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रोनगली बिहू, जिसको आप बोहग बिहू भी कहते हैं, बोहग बिहू। ओके, मैंने पूछा है ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। डायरेक्टली पूछा गया बिहू, देखो बिहू के नाम से आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम, ठीक है। ए जो है करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ये असम के अराउंड सेलिब्रेट किया जाता है, इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस असम। ओके, मिड अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, मार्किंग द असमीज न्यू ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर सीजन। उसको देखते हुए ये रोनगाली बिहू, जिसको आप बोहग बिहू भी कहते हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते, बट उससे पहले आप मुझे बताइए असम के सीएम का नाम क्या है। हु इज द सीएम ऑफ असम, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035। तो फीफा का वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। ऑप्शंस आपके सामने है, ब्राजील नहीं, कनाडा नहीं। द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम होस्ट करेगी फीफा वर्ल्ड कप 2035 वुमेन्स का। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2000 रुपीज नोट्स have been returned to the banking system after the withdrawal in May 2023। तो अभी आरबीआई ने रिपोर्ट सबमिट की, आरबीआई ने बताया है कि इतने परसेंट जो है 2000 नोट्स जो है वो जब से बंद की गई, विड्रॉ की गई हैं, तब से ये वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गई हैं, लोगों ने एक्सचेंज करा लिया है। तो कितने परसेंट ये वापस आ गई हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 85.75% नहीं, तो करेक्ट आंसर 98.21% जो आपकी 2000 की नोट थी वो वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, ठीक है। और ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना, मतलब लोगों ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है इन एक्सचेंज और डिपॉजिटिंग द नोट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु ज्वाइंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। तो किसने ज्वाइन किया है आईएमएफ को, एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। मैं आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, ये है उनकी इमेज, ये देख सकते हैं आप, इमेज यहां बनी हुई है। टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। याद रखिएगा, ही हैज ज्वाइन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, ठीक है। तो ये टाटा सन्स के चेयरमैन है जिन्होंने इस आईएमएफ के एडवाइजरी काउंसिल को ज्वाइन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एच शंकर हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब सीपीसीएल के एमडी अपॉइंट हुए, नाम है एच शंकर। ओके, मैंने पूछा विच ऑर्गेनाइजेशन इज पेरेंट कंपनी ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसकी एक्चुअली पेरेंट कंपनी कौन सी है वो आपको बताना है, क्योंकि उसी की सब्सिडरी जो है उसी का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शंस आपके सामने, भारत पेट्रोलियम नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इसी की सब्सिडरी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसी के अभी एमडी अपॉइंट हुए एच शंकर, याद रखिएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी जो कैबिनेट की है उन्होंने अप्रूव किया एस शंकर की अपॉइंटमेंट एज एमडी ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि सब्सिडरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन विच स्टेट इंडिया का लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का लार्जेस्ट हाईटेक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कहां इनॉग्रेट किया गया, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने, क्या वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट किया गया है, तो करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल नहीं है। गोवा में किया गया नहीं, गुजरात में किया गया या महाराष्ट्र में, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। यहां पर आप देख सकते हैं गुजरात के सीएम भी आपको दिख रहे होंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री फैसिलिटी जो है वो इनॉग्रेट की गई है गुजरात के चिकली में, यानी गुजरात के चिकली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ओके, आप मुझे बताइए गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, वो सारे मैंने करा दिए हैं। पर क्या ये 15 क्वेश्चन से एग्जाम निकल जाएगा आपका, तो इसका आंसर है 15 क्वेश्चन से तो नहीं, बट 1500 क्वेश्चन से जरूर निकल जाएगा। मतलब अगर आपने ये 1500 क्वेश्चन एग्जाम से पहले सॉल्व कर लिए तो एग्जाम डन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस कहां मिलेंगे आपको, पूरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, डायग्राम्स के साथ, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कहां, तो आपको जुलाई से लेकर मार्च तक की पूरी करंट अफेयर्स दूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है। आप यहां पर बुकलेट का सैंपल देख सकते हैं, आपको सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है टू गेट द डिटेल्स, कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, वहां पर आप जाओगे, आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको नोट्स के साथ क्लासेस भी मिलेंगी। और याद रखिएगा हमारे 1 मिलियन यूजर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं यूट्यूब चैनल में होने वाले हैं, जिसकी वजह से मैंने 40% ऑफ रखा है, तो तुरंत आप इस सब्सक्राइबर को अचीव करा दीजिए और आपको और ज्यादा बेनिफिट्स भी आगे हम देंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और याद रखिए इसका एक बार कंटेंट चेक कर लेना आप इस कोर्स का, उसके बाद आप बाय करना, क्योंकि आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोर्स हमने आपके लिए बनाया हुआ है। सिर्फ पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें देवाशीष क्लासेस, क्योंकि यहां पर आपको मेरा एक नया कोर्स मिलेगा, इसका नाम है कॉम्बो ऑफर कोर्स, जहां पर आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साथ साथ में एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज, क्या देखिएगा 1000 सब्जेक्ट, मतलब 1000 पर सब्जेक्ट, याद रखिए एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस करंट अफेयर्स मिलेगी, प्लस आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, तो इतना सारा आपको कॉम्बो ऑफर मिल जाएगा। तो ये कोर्स आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और इंडिविजुअल भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और जिनको जनरल स्टडीज का कोर्स चाहिए, जहां पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो वो भी आपको एप्लीकेशन मेरे इस कोर्स को जनरल स्टडीज के कोर्स में मिल जाएगा। तो एक बार एप्लीकेशन जरूर चेक करें, बहुत सारे कोर्सेज और ऑफर अवेलेबल हैं आपके लिए। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। ओके, और नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, बहुत मेहनत से हम आपके लिए ऐसा काम करते हैं, लेक्चर्स बनाते हैं डेली बेसिस पे, तो एटलीस्ट आप लाइक तो कर सकते हैं, लाइक का कोई कॉस्ट नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एक बार चैनल को विजिट करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, और वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।